हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूनम यादव ब्लॉग्स में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये मेरा पहले का ही वीडियो था जब दीदी नहीं गई थी। एक्चुअली ये मैंने कर नहीं पाया था। तो दीदी की क्या है ना, तबीयत ख़राब थी और वो कहीं भी मतलब थ्रेडिंग बनवाने नहीं जा रही थी। तो बस मैंने उनसे बोला कि चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ आपकी। थोड़ा फेस भी क्या है अच्छा लगने लगता है। अगर थ्रेडिंग नहीं बनाओ ना तो फेस पे मतलब जो लुक आता है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो आप लेट जाओ, मैं लेटे लेटे ही बना देती हूँ। और तो बस दीदी की थ्रेडिंग बन गई थी। उसके बाद दीदी अपने घर चली गई थी। नेक्स्ट डे हम लोग आए थे मार्केट मार्केट क्योंकि मेरा भी मंगलसूत्र टूट गया था और पूजा के भी टूट गया था। तो चलो उनका चलते हैं मार्केट में, सही करवा लेते हैं। और पायल भी सही करवानी थी तो बस मार्केट के ही गए थे। और यहाँ पर लगी हुई थी भीड़। और क्या है ना, सोने सोने का था तो उसको बहुत ध्यान से बनवाना था क्योंकि और देखो, हो सकता है उनको नहीं समझ में आया कुछ भी। एक मोती भी मतलब एक साइड से गिर गया था इसका और उनको लग रहा था कि मतलब सारे कंप्लीट हो गए। फिर मैंने उनको बताया, मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से, मैंने कहा सर देखते हैं इनको याद है या नहीं। तो मैंने उनको बताया था कि एक मोती आपने साइड से रख दिया या गिर गया, पता नहीं क्या था। तो बस उनने वो सही कर दिया था मंगलसूत्र और उसको चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं है। और पूजा ने अपनी कटवाई थी पायल, क्योंकि उसकी पायल भी बहुत बड़ी हो रही थी तो पैर में से बार बार निकल जा रही थी। तो उसने भी सही करवा ली। उसके बाद हम लोग गए हैं मतलब सुनार पर, वहाँ से लेने थे ईयरिंग, कानों के लेना था। और ईयरिंग बहुत सारी दुकानों पर गए थे लेकिन मैंने क्या वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम पर। और यहाँ फिर हम आए थे फाइनली इस वाली शॉप पर। तो यहाँ पे मतलब कुछ थोड़े सही लग रहे थे, सुई धागा जो आजकल चल रहे हैं वो नहीं पसंद आए थे। फिर साउथ इंडियन वाले देखी, मतलब इतनी वैरायटी देखी, बहुत सारी वैरायटी देखी। उसके बाद जाकर एक मतलब पसंद आए तो फिर मैंने बोला कितने कैरेट का है ये। तो बता रहे थे वो 18 या 20 कैरेट का है ये। तो मैंने कहा मुझे तो कोई सील वील नहीं दिख रही है, आप बता रहे हो इसको 20 कैरेट का है। तो बस वो उससे बोल रहे थे कि तुम इसे देखो और तो तुम्हें दिख जाएगा बड़ा बड़ा सा। तो बस मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन पता नहीं इतनी गहरी सील लगी हुई थी अंदर की साइड तो दिख नहीं रही थी। तो मैंने बस बहुत नज़दीक से उसको देखा तब मुझे दिखा। तो मैंने कहा हाँ चलो सही है, अच्छा है, ले लेते हैं। तो पसंद आ गए तो फिर हमने ले लिए थे। उसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचकर बैठी हमारे घर में जो नई भाभी आई थी वो डांस करनी है। हालांकि मैं उनका नाम लेती हूँ, भाभी नहीं है वो, उनका नाम है अंजलि। और वो दिखाने वाली है आपको एक बढ़िया सा डांस। देखिए आप सबकी अंजलि हमारी अंजलि देखिए आपके सामने दिखा रही है एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा डांस। गाने में भी बहुत अच्छा लगता है।
ने मतलब बहुत रात तक डांस किया था। डांस वांस करके सब लोग गुस्सा करने लगे थे, दिन में डांस करो, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो। तो बस अपनी अपनी जगह पर सब सोने चले गए थे। उसके बाद सुबह उठी है, मम्मी बना रही हैं ये मट्ठा। दूध रखा था तो बोल रही थी चलो मैं इसको बना देती हूँ। तो मम्मी बना रही थी मट्ठा और मैंने गई किचन में। नूशू के लिए दूध आया था तो मैंने कहा चलो नूशू के लिए थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, क्योंकि उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं नूशू के लिए दूध गर्म कर रही थी और पूजा आके मेरा वीडियो बनाने लगी थी, मतलब मेरा ब्लॉग वो बनाने लगी थी। तो बस मैं देख रही थी कि मैं सुबह सुबह जैसे उठ के आओ ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। और इसके बाद चाय वाय तो नहीं पीते हैं, अगर पियेंगे तो देखते हैं पूजा बनाएगी। मैं तो नहीं बनाती हूँ। मैं मतलब वैसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ, अगर मुझे पीना भी है थोड़ा बहुत तो पूजा बनाती है तो ही पीती हूँ। मैं खुद से नहीं बना सकती, मतलब चाय बनाने में मुझे मतलब आफत आ जाती है, ये मान लो। बिल्कुल मन नहीं करता मेरा चाय वाय बनाने का। तो बस ये करने के बाद देखती हूँ उसको कुछ खिलाऊंगी। पापा मांग रहे थे खाने के लिए कुछ दे दो मुझे, तो बस मैं पापा के लिए दे रही थी। पापा कह रहे मुझे रोटी दे दो, और बल्कि नाश्ता बन गया था, सूजी का हलवा रखा था, मैंने कहा ये खा लो। तो कह रहे थे नहीं ये नहीं खाना, मुझे रोटी दे दो बस अचार से। और मैंने लेके दे दी। और घी उनको लगवाना नहीं था, क्योंकि पापा की भी थोड़ी मतलब खा नहीं पाते हैं, उनको भी घी थोड़ा गला ख़राब हो रहा था इस चक्कर में। तो वो फिर अपने हाथ से ले गए थे और मैंने दे दिया था उन्हें अचार। तो बस वो खा रहे थे। और उसके बाद पापा लेके चले गए थे। फिर पूजा बोल रही थी कि चल तू इसको निकाल ले, फिर मैं चाय बना देती हूँ थोड़ा सा। तो पूजा बनाने जा रही है चाय। अब देखते हैं। देखिए पूजा कुछ हाँ कह रही है मैं बना देती हूँ चाय, और दूध भी अभी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। और बस ये शाम की चाय बन रही है, उस टाइम बन गई थी चाय, फिर ये शाम की चाय बन रही है। और शाम की चाय बनाई है पूजा ने ही फिर से, क्योंकि वो बोल रही थी कि चाय चलो ठीक है मैं बना देती हूँ, क्योंकि मुझे उसके हाथ की ही चाय अच्छी लगती है। मुझे अपने हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, सच बताऊँ तो ये चाय दे के सबको देने जा रही है। कह रही है मैं सबको दे आती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो बस चाय वाय पी कर फ्री हुए थे। और उसके बाद शाम को बोलने लगते हैं कि चलो इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं। तो चाची बर्तन धो रही थी और ये भाभी है ना वो कह रही थी, अंजलि बोलती है कि चलो मैं ढोकला बनाती हूँ आज सबके लिए। तो बस वो ढोकला बना रही थी, और कि बुआ भी आई हुई थी मेरे से मिलने के लिए। और तो मतलब इतने लोगों के लिए अकेले तो बनाना मतलब इम्पॉसिबल है, बहुत परेशानी बहुत दिक्कत होती है। ऐसा लगता है एक दो लोग हों। तो चाची उनकी हेल्प कर रही थी और पूजा भी साथ में हेल्प कर रही थी। पूजा ने वाइट वाला बनाया और ने येलो वाला बनाया। तो बस तो बुआ जा रही हैं अपने घर। अजय आया था लेने के लिए, बुआ का बेटा है। नोसू की भी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसके साथ ही मतलब दिखाने के लिए गई थी उसको डॉक्टर के पास। जब तक इन लोगों ने अपना पूरा प्रिपरेशन कर ली थी, ढोकला वोकला सब बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं दिखाया आती हूँ, क्योंकि नोशू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी और उसको पेट में दर्द भी बहुत दिनों से जा नहीं रहा है। तो मेरा भी मतलब इसीलिए मेरे ब्लॉग है ना मतलब टाइम पे नहीं, टाइम टू टाइम नहीं आ पाते हैं, कभी दोपहर में कभी शाम को, और कभी एक दिन छोड़ के एक दिन। तो ऐसे ही मतलब लगा रहता है, लगा रहता है। उसके बाद बुआ चली गई थी अपने घर और ये लोग बैठे हैं खाने के लिए। तो बोल रहे थे दीदी वीडियो नहीं बनाओ, जल्दी से खाना खाने दो, क्योंकि बहुत तेज़ लग रही है भूख। सब लोग खाने के बाद ये लोग बचे हुए हैं 3 लोग सिर्फ, पूजा और ये अंजलि और चाची, मतलब 3 लोग बचे हुए हैं खाने के लिए। तो ये लोग खा रहे थे और जितना भी रखा था सब समेट के इन्हें रख लिया, चाहे खा नहीं पाए। लेकिन एकदम से लगता है ना जब तक खाया नहीं है तो बहुत भूख लगती है। चलिए आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।